हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ को आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और शी हाउ की पूरी टीम को स्पेस शील्ड के अंदर कैद कर देते हैं कि यहाँ पे शी हाउ के साथ साथ उसकी टीम भी अब यहाँ से भाग ना सके। तभी वो सारे गॉड्स मिलकर के अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक को समन करते हैं और वो लोग शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे। वहीं पे शी हाउ जस्ट उन लोगों के अटैक के नीचे खड़ा होता है, बिल्कुल घबराया हुआ। मगर तभी गॉडेस लियो की विलो लीव्स अपीयर होती हैं, जिसे देख करके वो सारे गॉड्स काफ़ी ज़्यादा सहम और डर से जाते हैं और अपने अटैक को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी ज़्यादा मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही तो मैं करता हूँ। एटलीस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें कि मेरी रीच थोड़ी बहुत बढ़े, वरना यूट्यूब मुझे प्रमोट नहीं करेगा और मैं ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो भी फिर नहीं बना पाऊंगा। तो बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में आउटसाइड वर्ल्ड का गॉड आसमान की ओर देख करके गॉडेस लियो की लीफ की ओर देखता और कहता है कि ये तो विलो लीव्स है और मुझे जहाँ तक पता है ये जो पर्सन था इसने ही ओरिजिनल गेट को डिस्ट्रॉय किया था। जिसे सुन करके आउटसाइड वर्ल्ड का दूसरा गॉड कहता है कि यहाँ पे तुम मजाक कर रहे हो, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल गेट को तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। वो जगह चारों ही दिशाओं से खतरनाक बीस्ट और कई सारे अननोन ऐसे खतरों से भरी है जिसे पार कर पाना इम्पॉसिबल होता है। उसे पार कर पाना एक ऐसे पावरफुल लीडर की ज़रूरत होगी जिसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल हो और साथ में वहाँ पे जितने बीस्ट हैं वो सब तो हम सब से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। उनके सिर्फ दहाड़ के सामने हम सब टिक भी नहीं सकते हैं। और वो जो तुम ओरिजिनल गेट की बात कर रहे हो उसे लाइफ एंड डेथ के रूट के नाम से जाना जाता है। वहाँ से बच करके वापस आ पाना इम्पॉसिबल है। तभी उनमें से दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड का गॉड कहता है कि अगर ये वही पर्सन है जिसने ओरिजिनल गेट को क्रॉस किया है तो अभी तक वो हमारे सामने अपीयर क्यों नहीं हुआ है, उसकी रियल बॉडी हमें क्यों नहीं दिख रही है। हमें तो चारों दिशाओं में सिर्फ वो विलो लीव्स दिख रही हैं। मुझे लगता है कि ये कोई गोस्ट है। ये सुनने के बाद उनमें से एक गॉड हवा में आता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि अगर ये एक इल्यूजन है तो मैं इसे यहीं पे तोड़ करके रख दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल पैलेस के कल्टीवेटर्स के सामने किसकी हिम्मत हो गई है कि वो अपने इल्यूजन को कास्ट करके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कहने के साथ वो अपने अटैक को समन कर लेता है। मगर तभी उसके पास में गॉडेस लियो की एक विलो लीव आ करके तैरने लगती है। उसे देख करके वो गॉड एकदम सहम सा जाता है, मगर पल भर में वो लीव उस गॉड के चेस्ट को फाड़ करके रख देती है और वो गॉड एक ब्लास्ट के साथ वहीं पे अपने एटीट्यूड में मारा जा चुका होता है। उसे इस तरीके से मरता हुआ देख करके फिर से सारे गॉड्स में खलबली मच चुकी होती है और वो सब के सब काफ़ी घबरा करके एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मगर तभी एक थंडर पिकॉक बर्ड उड़ते हुए सीधे ही वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि आते हुए कहता है कि सीनियर, ये आप हैं। ये गॉडेस लियो का एक बहुत पुराना डिसाइबल होता है। उसकी बात को सुन करके सारे अदर वर्ल्ड के गॉड वाले वो लोग आसमान की ओर उस पिकॉक को देखने लगते हैं, जो कि उड़ता हुआ गॉडेस लियो की उस लीफ के चारों दिशाओं में घूम रहा होता है, क्योंकि गॉडेस लियो ने कई हजार साल बाद अपनी अपीयरेंस को शो किया था। तभी वो पिकॉक बर्ड मेल फॉर्म में आकर के तुरंत गॉडेस लियो को ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, आपके 5 कलर डिवाइन लिक्विड की एक ड्रॉप की वजह से ही मैं अपने इनलाइटमेंट को हासिल कर पाया हूँ। सच में आप अनफॉरगेटेबल हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता हूँ। और साथ में मैं हज़ारों साल से यही इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। सच में आज मैं आपसे मिल कर के धन्य हो चुका हूँ। ये कहने के साथ वो उनको फिर से ग्रीट करने लगता है। वहीं पे गॉडेस लियो की आवाज़ आती है। आउटसाइड वर्ल्ड्स के जितने भी गॉड हैं
वो लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएं। ये जगह बिल्कुल बॉर्डर लैंड की तरह है जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ स्मोक होते हैं। यूं समझ लो कि आज तुम उस स्मोक में खो चुके हो और अपने दुश्मनों को यहाँ पे भूल जाओ और इस लड़ाई को बंद करके यहाँ से वापस चले जाओ। वो यहाँ पे चुपचाप बड़े ही शांत मन से उन सारे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड से रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। मगर तभी वो सारे गॉड्स आपस में देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे ये जो पिकॉक बर्ड ने 5 कलर थंडर डिवाइन लिक्विड की बात की है, वो लिक्विड सिर्फ प्रेमेटिव डोर को ओपन करने के बाद ही मिलता है। अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए तो सुप्रीम एम्परर भी इस थंडर ट्राइब्यूलेशन में सरवाइव नहीं कर सकता है, तो आखिर ये पर्सन उसमें कैसे सरवाइव कर सकता है। तभी उसमें से कुछ गॉड्स कहते हैं, अभी तुमने इसकी मैजिकल पावर को देखी है ना, इसने सिर्फ अपनी एक ही विलो लीप से हमारे एक साथी को मार दिया है, इसलिए हमें चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए। मगर तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं, हमें इस फेक बंदे पे बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर ये रियल होता तो अपनी बॉडी के साथ यहाँ पे अपीयर होता। तो मेरे दोस्तों, सब के सब साथ में इकट्ठा हो जाओ, हम लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग हैं, हम सब मिल करके इस सारे के सारे गॉड्स को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। वो सब के सब यहाँ पे फिर से रेडी हो जाते हैं गॉडेस लियो की बात को अनदेखा करके शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए। साथ में वो लोग अभी ये भी कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे डरने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए सब के सब इकट्ठा हो जाओ। मगर अभी भी उनमें से कुछ लोग घबरा रहे होते हैं गॉडेस लियो की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके। मगर कुछ लोग वहाँ पे रेडी हो चुके थे फाइट करने के लिए। मगर तभी उस स्पेस शील्ड के बाहर कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड के कुछ और गॉड्स अपीयर होते हैं, जो कि आते के साथ कहते हैं कि ब्रदर्स, तुम लोग यहाँ पे बेवजह ही डर रहे हो, हम सब भी यहाँ पे आ चुके हैं तुम्हारा साथ देने के लिए और इस शी हाउ को यहाँ पे जान से मारने के लिए। तभी वहाँ पे पर्पल कलर का एक गॉड अपीयर होता है, जो कि सीधा ही शी हाउ के बड़े भाई एंजल की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुमने ही मेरे सेक्ट लीडर को मारा था और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम सबसे बदला लेने के लिए। वो अपने सारे के सारे साथियों से कहता है कि हमें यहाँ पे एक अलायंस बना करके इन सबको चुटकियों में ख़त्म कर देना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि ब्रदर्स, आप लोग जल्दी से इस स्पेस एरे को हटाएं और हम लोग आप लोगों के साथ मिल करके इन सब को यहाँ पे मारना चाहते हैं। वो आउटसाइड वर्ल्ड के अदर गॉड्स की बात को सुन करके स्पेस एरे के अंदर जितने भी पुराने आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स होते हैं जो कि शी हाउ को घेरे हुए थे, वो सब उन लोगों की बात से एग्री होते हैं और अपनी पावर को फिर से मर्ज करके सीधा ही उस स्पेस एरे को ओपन करने लगते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कि वो स्पेस एरे धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर होता है, वो सारे ही गॉड्स आ करके एक लाइन में खड़े हो चुके थे और वो सब के सब अब शी हाउ की पूरी टीम को ख़त्म करने के लिए तैयार हो चुके थे। उन सबको इस तरीके से इकट्ठा आता हुआ देख करके शी हाउ का सीनियर ब्रदर वहाँ पे सबसे पहले अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस पर्पल गॉड से कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हारे सेक्ट लीडर को मारा था, इस बार मैं तुम्हें भी ख़त्म करके तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। ये बात सुन करके वो पर्पल गॉड की अब तो यहाँ पे और भी ज़्यादा खिसक चुकी थी। वो अपने पूरे ही साथियों के साथ अपनी अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे एंशियंट टर्टल गुई अपीयर होता है, जो कि आते के साथ उन सबसे कहता है कि बहुत ही कम वक्त में ऐसी विनाश तबाही इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में होने वाली है जिसके बारे में तुम लोग अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो। इसलिए मैं तुम सबसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़ाई को बंद करके चुपचाप पीछे हट जाओ, क्योंकि वैसे ही ये पूरी जगह कुछ महीने या कुछ साल में पूरी तरीके से तबाह होने वाली है। तुम सब के सब यहाँ पे खुद को बचाने के लिए सोचो। मगर वो सब तो उनकी बात को इग्नोर करते हैं। तभी दाओलिन शी हाउ से कहते हैं कि आखिर मैं इस एंशियंट टर्टल की ओरिजिन पावर को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, और साथ में इसकी ब्रीथ सच में अनप्रिडिक्टेबल है। ये आखिर कहाँ से आया हुआ है। और वहीं पे वो एंशियंट टर्टल बीस्ट अभी भी उन लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम लोग प्लीज़ तुम लोग रुक जाओ,
तभी सॉर्ड वैली का गॉड कहता है कि तो देर किस बात की, हम लोग बेवजह इस बुढ़े टटल की बात सुन कर के यहाँ रुक गए हैं। सब के सब अपनी पावर को रिलीज करो और इस एंशियंट टटल की बात को इग्नोर करते हुए अपने दुश्मन शी हाओ को यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी और हम लोगों को यहाँ पे इस विलो लीव्स का भी खौफ नहीं करना चाहिए। सबके सब एक ही बार में इन सब के ऊपर अटैक करके इन्हें ख़त्म करो। ये कहने के साथ में वो सब के सब अपने और प्रेशर को रिलीज़ करके अपनी अपनी धर्मा बॉडी को समन करके शी हाओ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी शी हाओ का सीनियर ब्रदर अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हो और जिंदा नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। और तभी इन दोनों की ही पावर आपस में क्लैश करने लगती है और एक दूसरे को पीछे ढकेलने लगती है। मगर तभी इमॉर्टल सॉर्ड वैली का कल्टीवेटर अपने लॉर्ड से कहता है कि सीनियर, आप जो इस विलो लीफ को देख रहे हैं इसे डिवाइन विलो लीफ कहा जाता है लोअर वर्ल्ड में। ये एक एंशिएंट इमॉर्टल रूइंस से बिलोंग करता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पीस है गोल्डन विलो ब्रांच का, जिसकी वर्शिप इस लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स करते हैं। और कुछ भी नहीं, हमें इन ब्रांच से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सुन करके इमॉर्टल सॉर्ड वैली का गॉड भी एग्री होता है। मगर तभी वहाँ पे डीमन ट्री क्लैन का एंसेस्टर भी अपीयर होता है और वो इमॉर्टल सॉर्ड वैली के गॉड से कहता है कि तुम्हारा डिसाइबल यहाँ पे सही बोल रहा है। ये जो विलो ब्रांचेस हैं इसे हमारे एंसेस्टर के द्वारा वर्शिप के लिए छोड़ा गया था। ये सिर्फ एक स्पिरिट के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब मिल करके यहाँ पे शी हाओ को ख़त्म कर दो, इसके लिए हम लोग भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तभी आउटसाइड के वर्ल्ड के गॉड कहते हैं कि तुम तो इसी रैलम से बिलोंग करते हो, तो आखिर तुम अपर वर्ल्ड के लोगों की मदद क्यों कर रहे हो। वहीं पे वो डीमन ट्री क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि इसने मेरे पोते को मारा है, मैं यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आया हुआ हूँ इस शी हाओ से। ये कह करके डीमन ट्री क्लैन का एंसेस्टर अपने साथियों के साथ शी हाओ की ओर देख रहा होता है। वहीं पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड जितने भी होते हैं वो लोग लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हैं। मगर तभी सोल क्लैन के एंसेस्टर गू जियान जून वहाँ पे अपने साथियों के साथ अपीयर हो जाते हैं और सीधा ही डीमन ट्री क्लैन के एंसेस्टर से कहते हैं कि तुम्हारी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने आउटसाइडर का यहाँ पे साथ देने की हिम्मत कर दी है। और साथ में तुम शायद बोल चुके हो कि शी हाओ ने अपने थंडर ट्राइबल्यूशन लिक्विड को दे करके हमारे ना जाने कितने कल्टीवेटर्स को इसने बचाया है, इसलिए मैं अपने दोस्त शी हाओ को तुम लोगों के हाथों कभी भी बुली नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पूरी टीम के साथ शी हाओ को बचाने के लिए वहाँ पे सिल्वर डीमन ट्री क्लैन के सामने और आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड होते हैं उनके सामने खड़े हो चुके होते हैं। वहीं पे नीचे से शी हाओ एंड सिस्टर गू जियान जून को देख करके कहता है कि मैंने सच में अच्छे लोगों की मदद की थी, आज ये सब के सब मेरे साथ में खड़े होकर के मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा और सीनियर्स मेरी मदद करेंगे। वहीं पे शी हाओ अपने मास्टर, सीनियर ब्रदर और इतने सारे सीनियर्स को देख करके ये भी कहता है कि आज ये लोग मेरे लिए फ़ाइट कर रहे हैं। मैं शी हाओ इनकी काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा। मगर तब तक आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड्स होते हैं वो लोग अपनी पावर को रिलीज़ करके शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पे वो सब मिल करके शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। वहीं पे एंसेस्टर गू जियान जून भी शी हाओ के पास आ जाते हैं। तभी आउटसाइड के वर्ल्ड के गॉड्स एक साथ मिलकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक शी हाओ के ऊपर कर देते हैं। वहीं पे शी हाओ भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था इस अटैक से डील करने के लिए। मगर तभी शी हाओ के मास्टर उसके सामने आते हैं और उसे पीछे करके डबल स्लैश अटैक सीधे ही उस सॉर्ड गॉड के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों का स्लैश अटैक आपस में टकराता है, एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे सिर्फ हमें धुआं ही नज़र आ रहा होता है। और तभी एंसेस्टर गू जियान जून भी यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी दोस्तों के साथ उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए शी हाओ के टीम के साथ जुड़ चुके थे। वहीं पे वो सारे गॉड्स कहते हैं कि यहाँ पे शायद अब हमें देर नहीं करना चाहिए, यही सही मौका है इस स्टोन विलेज के कल्टीवेटर को जान से मारने का। ये कहने के साथ वो लोग तो अब और भी 4 गुनी
पावर से शी हाओ के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, मगर तभी शी हाओ के पीछे से सॉर्ड इमॉर्टल वर्ल्ड का गॉड अपनी सॉर्ड को लेकर के शी हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे शी हाओ सबसे पीछे था और उसके सपोर्टर सबसे आगे। वहीं पे उसको आता हुआ शी हाओ के करीब देख के शी हाओ के सारे सपोर्टर घबरा चुके होते हैं, क्योंकि चारों तरफ ब्लड उड़ रहा होता है। सबको लगता है कि शायद अब शी हाओ घायल हो चुका है। वहीं पे शी हाओ का भी मुंह खुला होता है और उसके जस्ट सामने सॉर्ड गॉड की सॉर्ड होती है। यहाँ पे सब के सब एकदम घबरा चुके थे और हम उस सॉर्ड गॉड को भी देखते हैं जो कि काफ़ी घूर करके शी हाओ को देख रहा होता है, मगर सडन उसके मुंह से खून निकलता है और सब के सब वहाँ पे शांति से उसकी ओर देखते हैं, जहाँ पे उसके चेस्ट को चीरते हुए गॉडेस लियो की लीफ बाहर निकली होती है। यानी कि वक्त रहते ही गॉडेस लियो ने यहाँ पे इस सॉर्ड गॉड को मार दिया था और शी हाओ की जान को बचा लिया था। एक और आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड को मरता हुआ देख के सारे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड सदमे में आ चुके होते हैं। वहीं पे गॉडेस लियो अपनी पावर को रिलीज करके अपने ट्री को सीधा ही शी हाओ के पीछे अपीयर कर देती हैं, जहाँ पे इस चाइल्ड ट्री को देख करके अब सबके होश उड़ चुके थे। मगर तभी इमॉर्टल पैलेस वहाँ पे अपीयर होता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि फाइनली गॉडेस लियो, मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम यहाँ पे अपीयर होगी। और यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स अपने इमॉर्टल पैलेस और अपने एंसेस्टर को देख करके काफ़ी खुश होते हैं। वहीं पे वो इमॉर्टल पैलेस काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अपने ऑरा को इकट्ठा करने लगता है और काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधा ही शी हाओ की टीम के ऊपर कर देता है। ये अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि ज़मीन को चीरते हुए शी हाओ के करीब पहुंचता है, मगर उससे पहले ही गॉडेस लियो का ट्री वहां पे अपीयर होकर के एक फॉर्मेशन बना देता है शी हाओ के सामने और शी हाओ की पूरी टीम को वहां पे प्रोटेक्ट कर लेता है। वहीं पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड कहते हैं कि जब हमारे इमॉर्टल पैलेस यहाँ पे अपीयर हो चुका है और हमारे एंसेस्टर, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए इन सब को यहाँ पे मारने में। चलो सब के सब अपनी पावर को रिलीज करो और अपने एंसेस्टर की मदद करो। वहीं पे वो इमॉर्टल पैलेस अब अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है और साथ में उसके सपोर्टर भी शी हाओ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाओ के मास्टर और शी हाओ की पूरी टीम यहाँ पे अब पूरी तरीके से अपनी पावर को रिलीज करके तैयार हो चुकी थी उन लोगों से डील करने के लिए। और इधर इमॉर्टल पैलेस का जो एंसेस्टर होता है वो तो अपनी पावर को बढ़ा देता है और वो तो अब 4 गुनी पावर से शी हाओ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हम तभी देखते हैं कि शी हाओ अपने सामने उस अटैक को इतनी तेज़ी से अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो भी यहाँ पे अपने इमॉर्टल आर्मर को पहन चुका होता है, क्योंकि गॉडेस लियो का ये ट्री इस इमॉर्टल पैलेस के अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और तभी शी हाओ भी उस अटैक को होल्ड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, मगर वो काफ़ी डर भी चुका था। मगर तभी शी हाओ की आँख खुलती है, वो देखता है कि इमॉर्टल पैलेस का अटैक तो रुक चुका है और वो अपने सामने अपने मास्टर को देखता है जिन्होंने उस अटैक को अपनी पावर से होल्ड करके रखा था। तभी उसके मास्टर शी हाओ को बताते हैं कि शी हाओ, ये वही इमॉर्टल पैलेस है जिसने मेरे सुप्रीम डोजो को तबाह कर दिया था और मेरे सामने ही मेरे मास्टर को मार दिया था। ये वही एंसेस्टर है। मैं उस टाइम अपने मास्टर को बचा नहीं पाया था और मेरे मास्टर ने अपनी जान दे करके मुझे बचा लिया था। मैं आज इस इमॉर्टल पैलेस को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा और अपने डिसाइबल को यहाँ पे कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये सुन करके शी हाओ भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था और वो अपने मास्टर की ओर देखता है और तुरंत उड़ करके अपने मास्टर के सपोर्ट के लिए उनके बगल में खड़ा हो जाता है। वहीं पे शी हाओ की पूरी टीम भी अब आगे आकर के उस इमॉर्टल पैलेस के अटैक को होल्ड करने लगती है। तभी इमॉर्टल पैलेस का एंसेस्टर कहता है कि हाओलिंग, मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ में तुम्हारे सुप्रीम डोजो को भी, और इस बार मैं तुम्हें मार करके तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भेज दूंगा और तुम्हारे साथ में जितने तुम्हारे चहेते डिसेबल्स हैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ। तुम लोग एक साथ मरोगे, तुम्हारी फैमिली भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारे मास्टर
तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जहाँ पे अब शी हाउ और उसकी पूरी टीम की हालत ख़राब हो रही होती है, क्योंकि वो इमॉर्टल पैलेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मगर तभी हम गॉडेस लियो को देखते हैं, जो कि एकांत में बैठ के कल्टीवेशन करती हैं और उनकी आँख से सिर्फ एक बूंद आंसू का ड्रॉप गिरता है। जो ड्रॉप जैसे ही ज़मीन पे गिरता है वो आसमान की ओर जा कर के एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाने लगता है, जिसके अंदर से कई सारी विलो लीव्स के रूट्स निकलते हैं और वो सब के सब मर्ज होकर के एक काफ़ी पावरफुल पाम अटैक जनरेट करते हैं। और वो पाम अटैक सीधे ही जा कर के उस इमॉर्टल पैलेस को हिट करता है। एक ही हिट में वो इतना पावरफुल इमॉर्टल पैलेस ज़मीन चाट जाता है और सीधे ही ज़मीन पे धमाक से गिरता है। वहीं पे आउटसाइड वर्ल्ड के जितने भी गॉड्स होते हैं वो अपने इमॉर्टल पैलेस को एक ही पाम अटैक पे डिस्ट्रॉय होता हुआ देख करके उनके होश उड़ चुके थे कि आखिर ये वेलो लीफ का मास्टर है कौन, जिसने इमॉर्टल पैलेस को एक ही पाम अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया। बल्कि अपर वर्ल्ड में ये इमॉर्टल पैलेस टॉप 10 वेपन्स में से एक है। इसे ऐसे नॉकआउट कर पाना इम्पॉसिबल है। आखिर ये विलो लीफ की जो कल्टीवेटर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर से इमॉर्टल पैलेस को हिला सकती है। अभी तो उसकी बॉडी भी यहाँ पे अपीयर नहीं हुई है। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना ही था। तभी आसमान में विलो लीव्स इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और एक विलो लीफ सीधा ही शी हाउ के पास जाती है, जहाँ पे शी हाउ उस विलो लीफ को छूता है और तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अपीयर होने से ही पूरी जगह हिलने लगती है, जैसे कि अब कुछ भयानक होने वाला है। और तभी गॉडेस लियो काफ़ी शानदार तरीके से धीरे धीरे एक पोर्टल से बाहर आती हैं। वो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं और सारे गॉड्स नीचे से ऊपर सिर्फ गॉडेस लियो को ही चुपचाप देख रहे होते हैं। वहीं पे शी हाउ अपने पुराने वक्त को याद करने लगता है, जब लास्ट टाइम शी हाउ गॉडेस लियो से मिला था, जहाँ पे गॉडेस लियो ने शी हाउ से कहा था कि इस एरा में कोई भी तुम्हारे सामने अगर खड़े होकर के कहता है कि मैं सही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी बात को मान लो, बल्कि तुम शी हाउ उसकी बात को समझो और उस पर गौर करो और खुद फैसला लो कि वो सही है या नहीं। और तुम हमेशा याद रखना, ये पूरी ही दुनिया ख़त्म क्यों ना हो जाए, तुम मुझे हमेशा खड़ा पाओगे एक लंबी बहती हुई रिवर टाइम के पास में। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे गॉडेस लियो अपने हाथ में एक एनर्जी को जनरेट करती हैं और सीधा आसमान की ओर एक छोटा सा अटैक करती हैं, जहाँ पे चारों तरफ आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स ने एक डोमेन को बना रखा था। वो डोमेन पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे सूरज की रोशनी आने लगती है, जहाँ पे गॉडेस लियो उस सूरज की रोशनी से धीरे धीरे उतर करके सीधा ही शी हाउ के करीब जा रही होती। और वहीं पे गॉडेस लियो की अब रियल बॉडी को देख करके आउटसाइड वर्ल्ड के जितने गॉड होते हैं उनके तो होश उड़ चुके थे कि यार हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये एक इल्यूजन है, बल्कि अब तो विलो लीफ की रियल बॉडी भी अपीयर हो चुकी है। ये तो वही लेजेंडरी गॉड है जिसने ना जाने कितने लोगों को पल भर में मार दिया है। इसकी पावर तो बहुत टेरिफाइंग है। मगर तभी गॉडेस लियो अपनी आँख को खोलती हैं और चारों तरफ सन्नाटा सा छा चुका होता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ उनका ही ऑरा प्रेशर गूंज रहा होता है। और वहीं पे वो इमॉर्टल पैलेस जो कि नीचे गिर चुका था वो धीरे धीरे करके आसमान में आ रहा होता है और उसके अंदर बैठा हुआ जो लॉर्ड होता है वो कहता है कि भले ही गॉडेस लियो तुम इस एरा में अपीयर हुई हो, मगर अभी भी तुमने अपनी पीक स्ट्रेंथ को अचीव नहीं किया है। आज मैं तुम्हें मार करके तुम्हें रिफाइन करके अपनी पावर को बूस्ट करूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। इमॉर्टल पैलेस की लॉर्ड की बात को सुन करके आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स भी अपनी पावर को रिलीज करके अपनी अपनी धर्मा बॉडी को समन करके कहते हैं कि हमें यहाँ पे अपने एंसेस्टर की मदद करनी चाहिए इस गॉडेस लियो को रिफाइन करने में। वो सब तैयार हो जाते हैं शी हाउ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पर वो इमॉर्टल पैलेस अब पूरी तरीके से आसमान में आकर के फ्लोट करने लगता है और उसके सामने गॉडेस लियो खड़ी होती है। वहीं पे शी हाउ की पूरी टीम भी अपने अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार
हो चुकी थी। ये दोनों ही टीम फिर से आमने सामने आ चुकी थी, मगर तभी गॉडेस लियो इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड से कहती हैं कि मैं यहाँ पे भले ही अपीयर हुई हूँ, मगर मेरा यहाँ पे किसी भी तरीके का ये इरादा नहीं है कि मैं तुम लोगों से फाइट करूँ। इसलिए तुम लोग यहाँ पे शी-हाओ को जाने दो और तुम लोग चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुन करके इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे डर चुकी हो कि मैं यहाँ पे अपीयर फिर से तुम्हारे सामने हो चुका हूँ। आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार करके तुम्हें रिफाइन करके रहूँगा। तभी गॉडेस लियो कहती हैं अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तो हम लोग क्यों ना यहाँ पे फिर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ये कहने के साथ हमें अब गॉडेस लियो का फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड भी अपनी पावर को रिलीज करके फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। वहीं पे उसके सपोर्टर भी शी-हाओ की पूरी टीम के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर तभी वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड अपने इमॉर्टल पैलेस की पावर को रिलीज करता है और सीधे ही अपने इमॉर्टल पैलेस से ही गॉडेस लियो के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे गॉडेस लियो सिर्फ अपने और प्रेशर से ही उसे होल्ड करी रहती हैं। यहाँ पे गॉडेस लियो और इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड का क्लैश देख करके नीचे खड़ी आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स और शी-हाओ की पूरी टीम अपनी अपनी जगह पे चुपचाप खड़ी होती है। तभी गॉडेस लियो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके अपने विलो लीफ रूट को समन करती हैं और सीधा ही उस इमॉर्टल पैलेस के ऊपर अपनी रूट से अटैक करके उसे पीछे ढकेल करके उसे जकड़ना शुरू कर देती हैं। मगर तभी उस इमॉर्टल पैलेस के अंदर से पॉइजन निकलता है जो कि उनकी रूट्स को जला देता है। और यहाँ पे वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारी रूट्स में इतना दम नहीं रहा है। ये बात कहना ही था। गॉडेस लियो फिर से अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं और अपने विलो लीफ रूट से उस इमॉर्टल पैलेस के ऊपर अटैक करके उसे चारों ही तरफ से जकड़ना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे उस इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि इतनी जल्दी वो इतनी आसानी से अपनी विलो लीफ से मुझे जकड़ कैसे सकती है। वहीं पे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स भी इस नज़ारे को देख करके एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गॉडेस लियो ने सिर्फ अपने विलो लीफ रूट से उस पूरे के पूरे इमॉर्टल पैलेस को चारों तरफ से जकड़ लिया होता है और अपने हाथ के ही इशारे से उस इमॉर्टल पैलेस को इधर उधर बच्चों की तरह घुमा रही होती हैं। ये देख करके वो लोग तो अब एकदम दहल चुके थे। मगर तभी हम गॉडेस लियो को देखते हैं जो कि अपनी पावर से उस इमॉर्टल पैलेस को पटकने वाली होती हैं, मगर तभी इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से गॉडेस लियो की लीव्स जो होती है वो धीरे धीरे करके उनकी पकड़ छूटने लगती है और एक ही बार में वो इमॉर्टल पैलेस खुद को छुड़ा करके गॉडेस लियो के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन अटैक कर देता है। जहाँ पे आसमान में सिर्फ कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन सीधा ही गॉडेस लियो की ओर बढ़ते हैं। वहीं पे गॉडेस लियो भी तुरंत अपने आरे को समन करके कई हजार लीफ से सीधा ही उस स्टोन्स की ओर अटैक कर देती हैं। ये दोनों ही पावर जैसे ही आपस में टकराती हैं, इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि वो सारे आउटसाइड वर्ल्ड के गॉड्स, शी-हाओ के फ्रेंड्स, वो सब अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पे इस अटैक के ब्लास्ट की ही वजह से उन लोगों की शील्ड टूट जाती है और वो लोग सीधा ही पीछे जा कर के छटक जाते हैं। मगर तभी गॉडेस लियो अब गुस्सा हो चुकी थी। वो अपनी पावर को बढ़ा करके अपनी विलो लीफ से सीधा ही इमॉर्टल पैलेस को इस बार बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जकड़ देती हैं और उसे वहाँ पे क्रश करना स्टार्ट कर देती हैं। साथ में गॉडेस लियो कहती हैं कि अब शायद वक्त आ चुका है कि तुम अपने इमॉर्टल पैलेस से बाहर आ जाओ, वरना मैं इसे तोड़ के रख दूंगी। मगर तभी वो लॉर्ड अपने इमॉर्टल पैलेस के अंदर से पॉइजन रिलीज करता है, जो पॉइजन काफ़ी तेज़ी से बाहर आकर के गॉडेस लियो की लीफ को फिर से जलाना शुरू कर देता है। वहीं पे वो वहाँ पे इरेशन टेक्निक को परफॉर्म करके एक पॉइजनस स्टोन को भी बाहर निकालता है, जो कि एक फ्लावर के अंदर से निकला था, जिसे देख करके शी-हाओ तुरंत वहाँ पे नीचे से गॉडेस लियो को चिल्ला के कहता है कि प्लीज़ गॉडेस लियो ध्यान से, ये इमॉर्टल पैलेस की सबसे ज़्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो अपने अपोनेंट को पूरी तरीके से इरेज करने की एबिलिटी रखता है। वहीं पे हम इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड को देखते हैं जो कि हंसते हुए गॉडेस लियो को देख रहा होता है, जहाँ पे उनकी लीफ धीरे धीरे करके उसके पॉइजन से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वहीं पे वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन करके सीधा ही बाहर आता है और अपने और प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, आज तक एंशिएंट टाइम में भी कोई भी ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ है जो कि मेरे इमॉर्टल पैलेस की
इस इरोशियन पॉइजनस टेक्निक से बच पाया हो और सरवाइव कर पाया हो। आज तो तुम्हारा मरना यहाँ पे तय है, जहाँ पे गॉडेस लियो के चारों तरफ वो पर्पल पॉइजन फैल जाता है और ये देख कर के वो इमॉर्टल पैलेस का लॉर्ड मुस्कुराने लगता है। और इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ मेरे सब्सक्राइबर थे जो कि चाहते थे मैं उनका नाम लूं, जैसे कि प्रवीण कुमार, साबिर अली जिनका जन्मदिन है, भाई हैप्पी बर्थडे, दीपू, कैप्टन 0710, विनोद, बौद्ध, अनीश नेपाल से, रामनंदन, लक्ष्मण, अरविंद, सैफी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें और आप लोगों का अगर बर्थडे आने वाला है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको विश अपने पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से ज़रूर करेंगे। और साथ में मेरे जो 82% व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को बूस्ट करा दें प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जल्दी से इस वीडियो का जो लाइक एम है 2000 उसे कंप्लीट कर दीजिएगा और 10,000 सब्सक्रिप्शन को भी कंप्लीट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा कि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपके ही कमेंट से पूरी तरीके से भर जाए और सिर्फ हर जगह आपके ही कमेंट नज़र आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।